गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो मैक्सवेल के 4 समीकरण आई थी, अपन क्या किया था, जो उष्मागतिकी के जो थर्मोडायनेमिक्स जो रिलेशन आए थे उस पर उन्होंने क्या किया था, 4 इक्वेशन प्राप्त की थी। अब देखिए इसके आगे इन इक्वेशनों के बाद में इनकी एप्लीकेशन आती है, यानी कि इन जो पार्ट प्राप्त किए थे, जो 4 इक्वेशन प्राप्त हुई थी, उसके बाद में जो इनकी एप्लीकेशन आती है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन। इनकी जो एप्लीकेशन है, देखो 4 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है। देखिए कितनी इक्वेशन थी, 4 इक्वेशन है। इन इक्वेशन में से एक ना एक सवाल जरूर आता है। जो 4 इक्वेशन जो हमने प्राप्त किए थे, 4 रिलेशन, या तो यदि बाई चांस डेढ़ नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जो मैक्सवेल के कितने रिलेशन होते हैं उनके 1 बाई 1 उसको डिवाइड किया जाता है, अलग अलग रूप से उनको ओनली बताया जाता है। और डिवाइड करना होता है तो कितने 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें एप्लीकेशन में फर्स्ट देखिए क्या है, इसकी 2-3 एप्लीकेशन है। यदि इसको नॉर्मल तरीके से अपन पूछ ले, क्वेश्चन में पूछ ले मैक्सवेल की ये कौन कौन से रिलेशन है, 4 हो गए, बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो इसकी एप्लीकेशन है, इसमें 2 एप्लीकेशन मानी जाती है ज़्यादातर। तो 2 एप्लीकेशन का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्वेश्चन में आएगा, या तो इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं या फिर ड्राइव करना आ जाता है, एक पार्ट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है क्लासियस कैल्पियन समीकरण। जो फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन आएगी वो कौन सी आएगी, क्लासियस कैल्पियन समीकरण, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। और इसके बाद में जो एक और पार्ट आएगा वो भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, यानी कि दोनों में से एक पार्ट आ जाता है। अब देखिए जो मैक्सवेल का जो सेकंड रिलेशन आया था, मैक्सवेल सेकंड रिलेशन क्या आया था, मैक्सवेल के सेकंड रिलेशन में उन्होंने क्या किया था, v और t को कांस्टेंट किया था। एक बार t को कांस्टेंट कर लिया था, एक बार v को कांस्टेंट कर लिया था, ठीक है ना। तब एंट्रोपी और जो प्रेशर था उसमें रिलेशन प्राप्त हुआ था, डेल एस अपॉन डेल वी टी, डेल एस अपॉन डेल वी टी, ठीक है, इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी इंटू वी, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। जो सेकंड जो इक्वेशन अपन ने प्राप्त की थी क्या थी, डेल एस अपॉन डेल वी डेल पी अपॉन डेल टी वी। देखो जो अपन ने 4 इक्वेशन प्राप्त की थी, किस किस पर बेस पे थी। फर्स्ट कौन से बेस पे थी, थर्मोडायनेमिक्स का जो अपन ने फर्स्ट रूल यूज किया था उसमें, ठीक है ना। और सेकंड वाले में क्या किया था, जो हेल्म वोल्टेज मुक्त ऊर्जा का मान प्राप्त किया था, ठीक है ना, उस वाले को यूज किया था। और थर्ड जो पार्ट था टोटल एंथैल्पी या टोटल एनर्जी को व्यक्त कर रहा था। और जो लास्ट वाला पार्ट था वो गिब्स मुक्त ऊर्जा पार्ट पे डिपेंड था। 4 भागों पे अपन ने क्या किया था, उनके मान ज्ञात किए थे, ठीक है ना। तो इसमें एक आता है, ठीक है, उनके रिलेशन आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। ये वाला किस पे डिपेंड था, यानी कि जो हेल्म वोल्टेज मुक्त ऊर्जा है उस पर डिपेंड था, ठीक है ना। उस वाले पार्ट को लेके चले थे। और रिलेशन आया था डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वी, ठीक है ना। टी और वी प्रेशर, टाइम, टेम्परेचर टी और वी वॉल्यूम दोनों को क्या कर रखा था, कांस्टेंट कर रखा था। यानी कि जो परफेक्ट डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है वो किन किन के मध्य था, टी और वी के मध्य प्राप्त हो रहा था, ठीक है।
अब देखिए इसके आगे का पार्ट क्या करते हैं, जैसे अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, टी की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या कर देंगे, दोनों तरफ टी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या रिलेशन प्राप्त हो जाएगा, दोनों तरफ तब टी की गुणा करना, ठीक है। समीकरण जो फर्स्ट पे रखी थी उसमें क्या कर देंगे, दोनों तरफ अपन टी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, टी डेल एस अपॉन डेल बी, टी इक्वल टू क्या आता है, टी डेल पी अपॉन डेल बी, ठीक है। टी डेल एस अपॉन डेल बी, टी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी। देखिए डेल क्यू बराबर क्या होता है, डी एस बराबर क्या होता है, टी डी एस बराबर डी क्यू लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि चूंकि डेल एस अपॉन डेल क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, टी या सॉरी डी क्यू बराबर क्या लिखा जा सकता है, टी डी एस, ठीक है। डी क्यू बराबर क्या होता है, टी डी एस लिख सकते हैं। इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन में से देखो क्या रिलेशन बन जाएगा, डेल, ठीक है। इस वाले स्थान पर यानी कि टी इंटू डी एस बराबर क्या लिख सकते हैं, डी क्यू लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, डेल क्यू अपॉन डेल बी, टी इक्वल टू क्या है, टी डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। डेल क्यू अपॉन डेल बी टू टी के रूप में, और दूसरी तरफ क्या आ गया, डेल टी इंटू डेल पी अपॉन डेल टी टू वी के रूप में आ गया। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है डेल क्यू अपॉन डेल बी इंटू सॉरी टी को कांस्टेंट रखिए, डेल क्यू अपॉन डेल बी, ठीक है ना। ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, एक ऊष्मा को व्यक्त कर रहा है, आंतरिक ऊष्मा, जिसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। डेल क्यू अपॉन डेल बी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। ये वाले पार्ट क्या कहलाएंगे, गुप्त ऊष्मा को व्यक्त करेंगे, यानी कि जो टी कांस्टेंट रखकर, ठीक है ना, तो प्रति एकांक आयतन में जो ऊष्मा प्रवाह हो रही है उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि अपन गुप्त ऊष्मा को टी से व्यक्त कर दें, सॉरी एल से व्यक्त कर दें, यदि टी ताप पर गुप्त ऊष्मा एल हो तो आयतन V1 से V2, यदि ताप T, ठीक है। देखो T टेम्परेचर अपन ने क्या कर रखा है, कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर अपने को कितना दे दिया, T दे दिया, ठीक है ना। उस T पर अपन क्या कर रहे हैं, गुप्त ऊष्मा का मान अपन ने कितना मान लिया, L मान लिया। आयतन कितना हो रहा है इस पे, V1 से V2 हो गया, इस पर आयतन कितना हो गया, V1 से V2 हो गया। देन इसमें जो डिफरेंस आए, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल बी, टी ऊपर वाले पार्ट को लिख सकते हैं L अपॉन V1 माइनस V2, L अपॉन V1 माइनस V2 लिखा जा सकता है।
इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, ताप का मान कितना दे रखा है, टी कांस्टेंट दे रखा है, टी टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया। इसमें गुप्त ऊष्मा कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। गुप्त ऊष्मा जिसमें यानी कि आंतरिक ऊर्जा वगैरह पार्ट वाले पार्ट में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है ना, ताप का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना, उस वाले पार्ट में यदि आयतन का परिवर्तन देखो इसमें क्या हो रहा है, टी को कांस्टेंट रख के वी आयतन में परिवर्तन हो रहा है और डी क्यू क्या हो रहा है, ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के हिसाब से देख रहे हैं, टी को क्या कर लिया अपन ने, कांस्टेंट कर लिया। गुप्त ऊष्मा कितनी मान ली, एल मान ली। आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, V1 से V2 हो गया। क्यों, एल के रूप में प्रदर्शित हो गया। डेल V V1 माइनस V2 आ गया, कितना आ गया, टी आ गया। ठीक है, टी को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। समीकरण 4 व 5 से क्या आएगा, समीकरण 4 क्या रिलेशन प्राप्त होगा, यहाँ पे डेल क्यू अपॉन डेल वी इक्वल टू कितना दे रखा है, एल अपॉन V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 5 थी, डेल क्यू अपॉन डेल वी टी इक्वल टू कितना है, टी डेल पी अपॉन डेल टी, डेल टी डेल पी अपॉन डेल टी के रूप में आ गया। ये इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशनों से क्या प्राप्त हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो डेल पी अपॉन डेल टी V इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल अपॉन V1 माइनस V2 इंटू क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, डेल P अपॉन डेल टी V बराबर कितना आ जाएगा, एल अपॉन टी V1 माइनस V2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 7 आ गया। इक्वेशन नंबर 7 क्या कहलाती है, जो इक्वेशन नंबर 7 क्या कहलाती है, क्लासियस कैल्पिरॉन समीकरण कहलाती है। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन आती है। अब इस पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल भी आ जाता है और इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं क्या होगा, क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि जो मैक्सवेल वाला पार्ट आ गया, मैक्सवेल रिलेशन आ गया। ठीक है ना, मैक्सवेल रिलेशन और उसकी एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन मान लो। ठीक है, तो उनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लासी जो एक तो मैक्सवेल का इक्वेशन जो रिलेशन दे रखा है, थर्मोडायनेमिक्स का जो रिलेशन दे रखा है, और एक इसकी जो एप्लीकेशन दे रखी है, इनमें 2 क्वेश्चन आए। 1.5 नंबर वाले पार्ट में आए, 3 नंबर में आए, ए सेक्शन में आए, बी सेक्शन में आए या फिर सी सेक्शन में आए। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पुट अप हो गए। ठीक है, क्लासियस कैल्पिरॉन समीकरण क्या कहलाता है, मैक्सवेल का जो सेकंड रिलेशन था, क्या था सेकंड रिलेशन, यानी कि जो अपने पास हेलो वोल्टेज मुक्त ऊर्जा थी, उस वाले पार्ट से अपने प्राप्त किया था। कितना आया था, डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वी। ठीक है, टी और वी को कांस्टेंट रख के चल रहे थे। आंशिक अवकलन किन किन के मध्य हो रहा था, टी और वी के रूप में प्राप्त हो रहा था। ठीक है ना, कितना आया था, एक बार टी को कांस्टेंट कर रखा था, उन्होंने एक बार क्या कर रखा था, वी को कांस्टेंट कर रखा था। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट प्राप्त हुई है, इसमें दोनों तरफ क्या कर देते हैं, टी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टी के मल्टीप्लाई होने पर क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। वैसे होता क्या है, डेल क्यू अपॉन इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि डी एस अपॉन डी क्यू बराबर क्या होता है, टी होता है। और इक्वेशन नंबर 3 ये वाली सेकंड और थर्ड से क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। डेल क्यू अपॉन डेल वी टी, डेल क्यू अपॉन डेल वी टी, टी को कांस्टेंट रख के वी के साथ क्या रख रखा, क्यू का वी के साथ परिवर्तन दिखा रखा है। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यदि ताप टी पर गुप्त ऊष्मा का मान क्या हो, एल हो, तो आयतन कितना हो जाता है, V1 से V2 हो जाता है। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल वी टी इक्वल टू एल अपॉन V1 माइनस V2, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है,
यानी कि क्यू में कितना परिवर्तन हो गया, एल दिखा दिया, इस जो गुप्त ऊष्मा थी अपने पास, v कितना हो गया, v1 माइनस v2 हो गया, और कॉन्स्टेंट अपन ने क्या कर रखा है, t टाइम कॉन्स्टेंट कर रखा है। तो l अपॉन v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, 4 इक्वेशन मान रखेंगे तो ये आ जाएगी। अब दोनों को अलग अलग कर दो, t अपॉन में चला गया, कितना है डेल p अपॉन डेल t, v इक्वल टू कितना है, l अपॉन t v1 माइनस v2, इक्वेशन नंबर 7 आ गई। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन क्या कहती है, क्लासियस कैलकुलेट समीकरण कहलाती है। ठीक है ना, इस पे जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर में परिवर्तन मान लिया, जैसे कि कोई भी ताप वगैरह दे रखा है, उस पर क्या हो रही है, तो बर्फ पानी में चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो उस वाले में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, उसमें दाब में परिवर्तन कितना होगा, डेल पी का मान ज्ञात करना होता है, डेल पी का मान निकालना होता है। तो क्या करेंगे, गुप्त ऊष्मा का मान दे रखा होता है, टेम्परेचर दे रखा होता है, वॉल्यूम दे रखा होता है, वॉल्यूम ना दे रखा हो तो डेंसिटी दे रखी होती है, डेंसिटी दे रखी है तो 1 अपॉन डेंसिटी के रूप में अपन क्या मान निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल पी का मान आ जाएगा, यानी कि जो दाब में परिवर्तन होता है वो आ जाएगा। कहने का अर्थ है जो भी मैक्सवेल के जो 4 रिलेशन आ गए थर्मोडायनेमिक्स के, और उसके बाद में उसके 2 एप्लीकेशन आती है, उनमें से यानी कि उनको सरल करना या फिर उनमें से इक्वेशन पुट अप होना, वो पहले पार्ट कितने आ जाते हैं, 2 पार्ट प्राप्त हो जाएंगे अपने पास। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन इसमें से सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, यानी कि ज़्यादा हार्ड तरीका भी नहीं है और आराम से प्राप्त हो जाएंगे। ओल्ड पेपरों में आप देख लेना।